नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और वीडियो विशेष में आपका स्वागत है। वीडियो विशेष में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऑपरेशन क्लीन कश्मीर। जम्मू कश्मीर में मासूम और बेगुनाह लोगों का खून बहाने वाले आतंकियों का एक एक कर खात्मा किया जा रहा है। सेना और सुरक्षा बल के जवानों ने जम्मू कश्मीर को आतंक मुक्त बनाने के लिए दहशतगर्दों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन चला रखा है। इस अभियान में एक महीने के अंदर 40 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया है। एक एक आतंकी को चुन चुनकर ठिकाने लगाने के लिए खुफिया प्लान बनाया गया है। क्या है खुफिया मिशन और इससे आतंकी संगठनों में कैसा हड़कंप मचा हुआ है, ये सब आपको बताएंगे। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। तुम एक मारोगे, हम 10 मारेंगे। तुम खून बहाओगे, हम खाक कर देंगे। ऑपरेशन क्लीन कश्मीर से खलबली। कश्मीर घाटी में आतंकियों के खिलाफ सेना और सुरक्षा बलों के कदम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। एक एक दहशतगर्द को चुन चुन कर ठिकाने लगाया जा रहा है। ऑपरेशन क्लीन कश्मीर के लिए कमर कस चुके सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। इस बार त्राल में आतंकियों पर काल बनकर टूट पड़े हमारे जवान और 2 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया। साउथ कश्मीर के त्राल के सतूरा में सेना एक रूटीन गश्त कर रही थी, मगर इस दौरान सेना को वहां आतंकियों के छुपे होने की खबर मिली, जिसके बाद पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर सेना ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। उस पूरे इलाके की घेराबंदी की गई, मगर इसी दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसका जवाब सुरक्षा बलों ने दिया और 3 आतंकियों को मार गिराया। तीनों में से एक आतंकी पाकिस्तानी बताया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि ये आतंकी एक गुफा में छुपे हुए थे। यही वो जगह है जहां आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलने के बाद सेना ने ऑपरेशन शुरू किया। देखिए जवानों ने किस तरह पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है। सड़क पर बख्तरबंद गाड़ियों के साथ चप्पे चप्पे को सील कर दिया गया है। आसमान में सेना का हेलीकॉप्टर लगातार मंडरा रहा है। मतलब ये कि जो आतंकी छिपे हैं उनके बचकर भागने की कोई गुंजाइश नहीं। या तो खुद को सेना के हवाले करो या इसी तरह एनकाउंटर में मारे जाओ। ये बहुत अच्छी खबर है कि पिछले 7 महीने में हमने 102 टेररिस्ट को ढेर कर दिया है। ये नई नीतियों का असर है, जिसमें हर एक टेररिस्ट को आइडेंटिफाई कर दिया है। उसकी फोटोग्राफ्स वेबसाइट पे पेस्टेड है, एसएचओज के पास उसकी फोटोज हैं और उनको ढूंढ ढूंढ के घरों से जहां भी छुपे उनको निकाला जा रहा है और उनको खत्म किया जा रहा है। इसका आने वाले समय में बड़ा फायदा होगा। मैप से समझिए, श्रीनगर से करीब 36 किलोमीटर दूर पुलवामा जिले में यहाँ है त्राल। त्राल के ही सतूरा में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की यह मुठभेड़ हुई है। खबर मिली थी कि यहाँ 4 से 5 आतंकी छिपे हुए हैं, जिसके बाद कार्रवाई शुरू हुई। सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की ज्वाइंट टीम ने पहले तो पूरे इलाके को सील कर दिया और फिर दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि ये आतंकी वहां एक गुफा में छिपे थे और अंदर से ही फायरिंग कर रहे थे। The joint operation was Army, CRPF and SOG of J&K police. I think 2 bodies are visible and some of them have entered in a cave. There was this group was hiding in a cave. कई घंटों तक चले एनकाउंटर के बाद 2 आतंकी मारे गए। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में इस साल अब तक मारे गए आतंकियों की संख्या 104 हो गई है। इससे पहले मंगलवार को बडगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया था। जाहिर है अमरनाथ यात्रियों पर हमले के बाद से आतंकियों के एनकाउंटर की कार्रवाई और तेज हुई है। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले के बाद से ही सेना और सुरक्षा बलों ने कश्मीर में आतंकियों की सफाई के लिए अभियान छेड़ा हुआ है। हमले में शामिल 3 आतंकियों की पहचान पहले से हो चुकी है, जिनकी धरपकड़ के लिए 10 जुलाई से कार्रवाई चल रही है।
हमले के मुख्य आरोपी अब्बू इस्माइल की पहचान पहले से हो चुकी थी, जबकि 2 अन्य आजाद मलिक और मुजम्मिल मंजूर की पहचान भी हो गई है, जिनकी धरपकड़ के लिए कोशिशें जारी हैं। इस साल जनवरी से जुलाई के बीच सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में 104 आतंकियों को ढेर किया है, जो हाल के सालों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले साल 2010 में जनवरी से जुलाई के बीच सबसे ज्यादा 156 आतंकी मारे गए थे। साल 2011 में इसी अवधि के दौरान 61 आतंकी मारे गए थे, जबकि 2012 में सिर्फ 37 आतंकी मारे गए। पिछले साल 2016 में भी जनवरी से जुलाई के बीच 77 आतंकी मारे गए थे, लेकिन इस साल आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार उफान पर है। पिछले 7 महीनों में सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ अपने अभियान में काफी तेजी लाई है। इस साल जनवरी से लेकर अभी तक 100 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। सूत्रों की माने तो सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराने के लिए खास तरह की स्ट्रैटेजी बनाई है, जिसके तहत आतंकियों और उनके आकाओं पर काफी दबाव बनाया जा रहा है। इस साल अब तक मारे गए कुख्यात आतंकियों के बारे में भी विस्तार से बताएंगे आपको, पर उससे पहले ये जान लीजिए कि ये दहशतगर्द भी लगातार साजिशों में लगे हैं। पिछले हफ्ते ही त्राल के अरिबल टाउन में आतंकियों ने सुरक्षा बलों के कैंप पर ग्रेनेड से हमला किया था, जिसमें एक जवान जख्मी हो गया था। ऐसी खुफिया खबर है कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम में कम से कम 33 आतंकी मौजूद हैं। इनमें 27 नए आतंकी भर्ती किए गए हैं। खुफिया सूत्रों का कहना है कि अमरनाथ यात्रियों पर हमले का आरोपी आतंकी अबू इस्माइल भी इन आतंकियों में शामिल हो सकता है, इसलिए सुरक्षा बलों ने यहां भी सर्च ऑपरेशन चला रखा है। इस बीच जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा बिजबिहारा से श्रीनगर और पंथा चौक, नौगाम, हैदरपोरा, बेमिना बाईपास और HMT से गांदरबल मार्ग को भी संवेदनशील घोषित कर दिया गया है। जम्मू से अजय जांडियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जम्मू कश्मीर में सेना, सुरक्षा बल और पुलिस, ये तीनों मिलकर खुफिया एजेंसियां तक सब हाई अलर्ट पर हैं। एक एक संदिग्ध पर नजर रखी जा रही है। हर संवेदनशील इलाके की नाकाबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पर इस बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। मासूमों का खून बहाने वाले दहशतगर्द आतंक का 2020 क्रिकेट खेलने में मशरूफ हैं। AK-47 गन के साथ ये आतंकी कैसे सुरक्षा बलों को चुनौती दे रहे हैं, उसकी पूरी तस्वीर देखिए। AK-47 गन को विकेट बनाया। AK-47 गन के साथ बॉलिंग। ये आतंकियों का 2020 क्रिकेट है। ऐसा वीडियो आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। आतंकियों को इस तरह क्रिकेट खेलते आपने नहीं देखा होगा। देखिए, यहां एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 5 आतंकी कैसे खुलेआम क्रिकेट खेल रहे हैं। यहां देखिए, आतंकियों ने AK-47 गन को ही विकेट बना रखा है। इसे देखिए, ये आतंकी कंधे पर AK-47 गन टांग कर गेंद फेंक रहा है, और इसे देखिए, बैटिंग करता ये आतंकी भी हथियारों से लैस है। ये तस्वीर कहां की है, कब की है, इसके बारे में दावे से ठीक कुछ भी कहना मुश्किल है, पर ऐसा बताया जा रहा है कि ये आतंकी कश्मीर के ही किसी हिस्से में दिल बहलाने के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं।
अब बारी बारी से इन 5 आतंकियों का चेहरा पहचानिए। देखिए, कंधे पर AK-47 लिए ये आतंकी जो गेंद फेंक रहा है, इसने नीली शर्ट पहन रखी है। ये एक के बाद एक बॉल फेंके जा रहा है और सामने बैटिंग कर रहा आतंकी हर गेंद को हिट करने की कोशिश कर रहा है। बॉलिंग कर रहे इस आतंकी के ठीक बगल में फील्डिंग कर रहा ये दूसरा आतंकी है। इसने भी नीली हाफ शर्ट पहन रखी है। ये बार बार दौड़कर गेंद लाता है और बॉलिंग कर रहे आतंकी को गेंद थमाता है। अब बैटिंग कर रहे इस लेफ्ट हैंडर आतंकी को देखिए, जो किसी मजे हुए बैट्समैन की तरह बैट चला रहा है। इसके पीछे चौथा आतंकी है जो विकेट कीपिंग कर रहा है, जबकि 5वां आतंकी स्लिप पोजीशन में खड़ा है। इन सारे आतंकियों की वेशभूषा और ड्रेस करीब एक जैसी ही है। सारे आतंकियों की दाढ़ी है, सबके पास हथियार है और सबने किट पहनी है जिनमें मैगजीन रखे हैं। इन आतंकियों के हाव भाव और खेलने के अंदाज से लगता है कि ये मस्ती के मूड में है। हथियारों से लैस जरूर हैं, पर फिलहाल ये किसी मिशन पर नहीं बल्कि क्रिकेट खेलकर ये जतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें किसी का खौफ नहीं, कोई चिंता नहीं। जिस इलाके में ये आतंकी क्रिकेट खेल रहे हैं वो जंगल के बीच कोई बगीचा है। आसपास और कोई नहीं, सिर्फ यही आतंकी हैं। इन आतंकियों की तादाद और ज्यादा हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में 5 आतंकी ही नजर आ रहे हैं। छठा आतंकी वीडियो शूट कर रहा है। लेकिन इन आतंकियों को अंदाजा नहीं है कि चेहरा सामने आ गया है तो इनका मरना भी तय है। पिछले 7 महीने में अब तक 104 आतंकी मारे जा चुके हैं। एक एक को चुन चुन कर मारेंगे। यकीन नहीं आता तो इस तस्वीर को देखिए। पिछले साल आतंकियों ने यह तस्वीर सोशल मीडिया पर डालकर यह संदेश देने की कोशिश की थी कि जो करना है कर लो, चेहरा भी पहचान लो, लेकिन कुछ नहीं कर पाओगे। पर आपको बता दें, इस टेरर तस्वीर में 11 आतंकी हैं। जैसे ही ये तस्वीर हमारे सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगी, एक एक कर 8 को निपटा दिया गया है। सबसे पहले इन आतंकियों को तस्वीर में पहचानिए। ये देखिए, ये बुरहान वानी है, बुरहान मुजफ्फर वानी। उस वक्त हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर 10 लाख का इनामी आतंकी बुरहान वानी कश्मीर के भटके हुए नौजवानों में खासा कुख्यात होता जा रहा था। लंबे समय से सुरक्षा बलों को इसकी तलाश थी। पिछले साल जुलाई में त्राल के इलाके में बुरहान को सेना ने मार गिराया। बुरहान का खेल खत्म हो चुका है। इस तस्वीर में देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, कुल 11 आतंकी। हमारी सेना ने 8 को निपटा दिया है, सिर्फ 3 बाकी है। यहाँ देखिए, ये बुरहान के ठीक ऊपर वसीम अहमद है। वसीम को सेना ने पिछले साल नवंबर में एक एनकाउंटर में मार गिराया। बुरहान के दाहिनी तरफ ऊपर की ओर AK-47 दिखाते हुए आदिल अहमद को सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में रुपजान गांव साल 2015 के अक्टूबर महीने में ढेर कर दिया। चौथी तस्वीर में दाईं तरफ सबसे किनारे पर बैठा ये 29 साल का निसार अहमद है। हिजबुल से पहले निसार लश्कर में था। सोपोर के अलावा ये उत्तरी कश्मीर और श्रीनगर में भी सक्रिय था। आतंकी की इस तस्वीर में अब सबसे नीचे की तरफ आते हैं। ये देखिए, ये है अफाकुल्ला, उम्र 25 साल। इसे भी सुरक्षा बलों ने साल 2015 के अक्टूबर महीने में एनकाउंटर में मार गिराया। अब आइए ऊपर की तरफ, ये रहा वसीम मल्ला, उम्र 27 साल। अप्रैल 2016 में सुरक्षा बलों ने इसे एनकाउंटर में मार गिराया। वसीम मल्ला के ठीक बगल में ऊपर की तरफ ये है तारिक पंडित, जो सरेंडर कर चुका है। तारिक पंडित के ठीक नीचे ये है इशफाक हमीद, उम्र 23 साल। इसे सुरक्षा बलों ने पिछले साल मई में एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। यानी टेरर 11 टीम में अब सिर्फ 3 जिंदा हैं। 2 की तलाश जारी है, 1 सरेंडर कर चुका है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आतंक का क्रिकेट खेल रहे इन आतंकियों का मरना तय है। जब तक खैर मना रहे हैं, मना लें, इनको मरना है। चुन चुन कर मारा है, चुन चुन कर मारेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आतंकियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, उनका इलाज किया जा रहा है। ब्रेक के लिए
वीडियो विशेष में आज हम आपको कश्मीर में जो ऑपरेशन क्लीन चल रहा है उसके बारे में बता रहे हैं। मौत के हर सौदागर को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। हमारे जवान सिर पर कफन बांधकर इस मिशन को पूरा करने में जुटे हैं। आतंकियों को ढेर किया जा रहा है। उन्हें शय देने वाले अलगाववादी नेताओं की नकेल कसी जा रही है। टेरर फंडिंग पर रोक लगाने के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस चौतरफा प्रहार से पत्थरबाजों का हौसला बुरी तरह से पस्त हो चुका है। ये तस्वीर देखकर किसी का भी खून खौल जाए। इन पत्थरबाजों को सबक सिखाना जरूरी है। ये तस्वीरें कश्मीर घाटी की हैं। देखिए ये भीड़ किस तरह सेना की गाड़ियों पर पत्थरबाजी कर रही है। चारों तरफ रिहायशी इलाका, बीच में एक छोटा सा सड़कनुमा मैदान जहां एक दो नहीं दर्जनों की भीड़ पत्थरबाज बनी हुई है। देखिए पहले ये भीड़ सेना के इस गाड़ी की तरफ पत्थर बरसाती हुई दौड़ती है। तभी पीछे से सेना की दूसरी बख्तरबंद गाड़ी आती है, जिसे देखकर पहले तो ये पत्थरबाज तितर बितर हो जाते हैं, फिर अगले ही पल फिर से पथराव करने लगते हैं। एक के बाद एक यहाँ से 4 गाड़ियां निकलती हैं और ये पत्थरबाज हर गाड़ी को पत्थर से निशाना बनाते हैं। पर जब इन पत्थरबाजों को सबक सिखाने के लिए सुरक्षा बल के जवान मोर्चा संभालते हैं तो पूरी की पूरी भीड़ गायब हो जाती है। कुछ ही मिनटों में सेना और सुरक्षा बलों की कई टीमें यहाँ पहुँच जाती हैं। पूरे इलाके को घेर कर पत्थरबाजों की तलाश शुरू हो जाती है, पर कायर पत्थरबाज इन्हीं गलियों में जाने कहां लापता हो जाते हैं। ये तस्वीर हमने आपको इसलिए दिखाई ताकि आप अंदाजा लगा सकें कि कश्मीर घाटी में आतंकियों के सफाये में जुटी सेना और सुरक्षा बलों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आतंकियों की गोलीबारी से तो निपटना ही है, साथ ही साथ इन पत्थरबाजों पर भी अंकुश लगाना है। सोचिए चुनौती कितनी बड़ी है। हालांकि पिछले कुछ हफ्तों में कश्मीर में पत्थरबाजी में काफी कमी आई है और उसकी वजह है सेना और सुरक्षा बलों की कड़ी चौकसी और चुस्त कार्रवाई। कश्मीर घाटी में सेना के जवानों और सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आरोप ये है कि इन पत्थरबाजों को 1500 रुपया देकर जवानों पर पत्थर फेंकवाया जाता था। इन पत्थरबाजों के लिए फंडिंग पाकिस्तान से होती थी, लेकिन अलगाववादी नेताओं और ट्रेडर्स को शिकंजे में लेने के बाद इस फंडिंग में कमी आई है, जिससे हाल ही के दिनों में पथराव की घटनाएं भी तेजी से कम हुई हैं। एनआईए और सुरक्षा बलों की कार्रवाई का असर भी हुआ है। आपको बता दें कि पिछले 1.5 महीनों में सेना और सुरक्षा बलों ने कई आतंकियों का एनकाउंटर किया, लेकिन इस दौरान पत्थरबाजी की कहीं कोई बड़ी घटना नहीं हो पाई। 1 जून से 11 जुलाई के बीच जम्मू कश्मीर में 44 आतंकियों का एनकाउंटर हुआ। 1 जून को बारामूला में 2 आतंकी मारे गए। 5 जून को बांदीपुरा में 4 आतंकी ढेर कर दिए गए। 7 जून को कुपवाड़ा में 4 आतंकी मारे गए। 8 और 9 जून को बारामूला और कुपवाड़ा में 8 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। 10 जून को बांदीपुरा में 4 आतंकी मारे गए। 16 जून को अनंतनाग में 3 आतंकवादी मार गिराए गए। इसके बाद 21 जून से लेकर 11 जुलाई तक लश्कर और हिजबुल के 18 आतंकवादियों को अलग अलग जगहों पर सुरक्षा बलों ने मार गिराया, लेकिन कहीं भी पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं हो पाई। जबकि पिछले साल जब कभी सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया, उन्हें भारी पत्थरबाजी का सामना करना पड़ा। खासकर बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद तो घाटी में लगातार 4 महीने तक पत्थरबाजी होती रही थी। जाहिर है क्योंकि इन पत्थरबाजों को शह देने वाले हिरासत में हैं, इन्हें फंड मुहैया कराने वाले अलगाववादी नेताओं पर शिकंजा कस दिया गया है और पाकिस्तान से मिलने वाली हर मदद पर ग्रहण लग चुका है। इसलिए पत्थरबाजों के हौसले पस्त होते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकियों का जड़ काटने के लिए जरूरी है कि उन्हें बढ़ावा देने वाले अलगाववादी नेताओं पर अंकुश लगाया जाए। इस काम की शुरुआत हो चुकी है। खासकर हुर्रियत के नेताओं से लगातार पूछताछ चल रही है।
पिछले महीने एनआईए द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जम्मू कश्मीर और दिल्ली समेत अलग अलग शहरों में आधा दर्जन जगहों पर छापेमारी की गई, जिसमें कई चौंकाने वाले दस्तावेज मिले थे। एनआईए को पुख्ता सबूत मिलने के बाद गृह मंत्रालय के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें जमातुद दावा के चीफ हाफिज सईद, हिजबुल मुजाहिदीन, दुख्तरान मिल्लत और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस समेत कई अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। एफआईआर में कहा गया है कि हिजबुल और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों की मिलीभगत से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कई गैर कानूनी और हवाला के जरिए पैसे ले रहा है, जिसका इस्तेमाल घाटी में अशांति फैलाने के लिए किया जा रहा है। अब तक मिले सबूतों और दस्तावेजों के आधार पर एनआईए ने पिछले 1 महीने में दिल्ली में कई अलगाववादी नेताओं से दर्जनों बार पूछताछ की है। और वीडियो विशेष में आज के लिए